गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आज समय मेरे सभी रूपों के एक साथ ही दर्शन का है, क्योंकि यह महाभारत जो आसुरी शक्तियों और दैवी शक्तियों के मध्य चलता ही रहता है पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन आसुरी शक्तियों को तत्काल दंड पाते जब नहीं देखते हो तो तुम्हें लगता है कि कहीं किसी ईश्वरीय सत्ता का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। अगर इस जगत में ईश्वरीय सत्ता ही व्यापक होती तब संसार में अधर्म अन्याय होता ही क्यों? मनुष्य के दुष्कर्म कितने भी लंबे समय तक क्यों न चलते रहें पर वे कभी दंड न पाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी जहाँ पर भी ऐसा कुछ भी देखो उस जीवन पर दृष्टि डालकर देखो कि उसका संपूर्ण जीवन कैसा था। क्या जिस रूप में ही उसे जो दंड मिला है क्या वह उसके योग्य नहीं था? सत्य ही तुम्हारे जीवन की राह और सत्य ही तुम्हारे जीवन का आधार हो। सत्य को ही जब जीवन पथ पर साथ लेकर चल रही हो तब असत्य से भरे इस संसार में असत्य के हर अस्त्र को काटकर और उनसे स्वयं को बचाकर ही तो आना होगा। जब भी राह में बाधाएं आएं और जीवन का आगे बढ़ पाना कठिन लगे, कभी भी हताश या निराश न होना, मात्र इतना ही समझना कि तुम्हारी राह तुम्हारी ही नहीं मेरी तो है ही, पर उन सभी की है जिन्हें तुम्हारा संबल और मेरी वाणी मिली है और जो आज अनेकों की भी है और जो तुम्हें इस साथ लेकर उस राह पर आगे आगे बढ़ने और साथ साथ चलने की चेष्टा भी कर रहे हैं। हाथ मेरी ही ओर बढ़ाए रहो। संसार के विश्वासों को तोड़कर ही तो मनुष्य मुझे अपना विश्वास दे पाता है। तुम्हारे जीवन के साथ साथ तो मैं ही चल रहा हूँ, अतः जो भी निर्णय तुम्हारा होता है वह मैं ही निर्णय लेता हूँ। पर इतना अधिक तुम्हें समझ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव भी तो नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी के मध्य यदि अंतर न होता तो यह संसार असत्य से भरा ही क्यों होता? यहाँ अधर्म और अन्याय ही क्यों होता? चारों ओर हर पल मनुष्य के बढ़ते अपराधों की संख्या क्या दिखा रही है? क्या उसके उन अपराधों के पीछे उसकी विकृत मानसिकता भरी प्रवृत्ति और अंतर की वासनात्मक स्थिति ही नहीं? मनुष्य यूं ही अपराधी नहीं बन जाता, उसके अपराधी होने का कारण होता है, और यह कारण सबसे पहले उसका मोह प्रधान व्यक्तित्व होता है और होता है उसका असंयमी मन, और सभी से अधिक कारण होता है उसका अज्ञानी होना। आज जितना भी अपराध बढ़ता हुआ देख रही हो यह अधिक समय तक ठहरेगा नहीं, अंत इसका भी अत्यधिक निकट आ चुका है। जब जब अधर्मी का धर्म बढ़ता है उसकी मृत्यु
उसके और भी अधिक निकट आ जाती है। इस संसार में कुछ भी तो ऐसा नहीं जो मेरे नियंत्रण के बाहर हो। हर स्थान पर, हर रूप में मैं रहता ही हूँ, पर मनुष्य मुझे पहचानने की ना तो चेष्टा करता है, ना ही जब उसे किसी भी रूप में मेरे द्वारा दंड मिलता है तब वह सोचता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वह सब उसके निकट होते हुए अंत की परछाई है। जब दंड मिलता है तब वह दंड शब्द ही नहीं जानता, क्योंकि दंड की परिभाषा वह जब देश का शासक दंडित करता है तभी उसे दंड रूप में पहचानता है। देश का शासक जिस तरह से आज कलुषित हो चुका है, यह क्या कभी सही अर्थों में अपराध को समाप्त कर पाएगा? बढ़ती हुई अराजकता और मनुष्यों के बीच में अनैतिकता यही दिखाती है कि यह देश क्या ऐसा है जहाँ किसी को भी जीने योग्य कहा जा सकता हो। हर वह मनुष्य जिसके पास छोटी से छोटी अधिकार सत्ता भी है, वह अपनी अधिकार सत्ता के बीच इस तरह ही जी रहा है जिस तरह रावण अपनी सोने की लंका में रहता था। जब अभिमान बढ़े समझो उसका अंत आ गया, जब तामस बढ़े समझो उसके जीवन की शक्ति का अध्याय समाप्त हो गया। तामसिकता मनुष्य को धीरे धीरे अपंग ही कर देती है, उसकी मुझसे पहचान ही खत्म हो जाती है। ओम।